कृषि विज्ञान की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज नया चैप्टर, नई शुरुआत, नया दिन। चैप्टर में हेडिंग जो है, जो 30% कोर्स को हटा करके जो है उसमें से अजैव खादें, उर्वरक या रासायनिक खादें या फर्टिलाइजर, इन पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आज हेडिंग है अजैव खादें। ध्यान से देखिए, अजैव, आ मतलब नहीं, जैव मतलब जैव पदार्थ, मतलब ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें जीवित पदार्थ का कोई अंश नहीं है, इसको कहते हैं अजैव। तो ऐसी खादें जिनमें जीव का कोई अंश नहीं होगा अजैव खादें कहलाएंगी। इनको उर्वरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको उर्वरक भी कहते हैं। और अंग्रेजी में उर्वरक को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर कहेंगे। ठीक है, याद रखना। आज खाद और उर्वरक में अंतर भी तुमको स्पष्ट हो जाएगा। खाद वे होंगी जो किसी जीवित पदार्थ से बनी हो, उन्हें खाद कहेंगे आज के बाद। और उर्वरक कहेंगे जिनमें जीवित पदार्थ का कोई अंश ही नहीं पाया जाता है। ये कहाँ बनते हैं? केवल फैक्ट्री, कारखानों में बनते हैं। जीव पदार्थ का कोई अंश नहीं पाया जाता है ना। इनको रासायनिक खाद भी कहते हैं, है ना। और ये भूमि में क्या करेंगे? एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे। ये कहलाता है अजैव खादें या उर्वरक, है ना। परिभाषा भी हम बना लेंगे, जैसे हम लोगों ने विच्छेदन किया उसी तरह से परिभाषा बना लेंगे। अजैव खाद वे रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? कारखानों में होता है। और इनमें एक या अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें जैव पदार्थ नहीं पाया जाता है, जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, है ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये आदि। ये हो गई इसकी परिभाषा, है ना। 2 बार वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे, अपने आप बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। परिभाषा को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इतना अच्छा यहाँ पर अर्थ को समझाया है, उसी हिसाब से याद कर लेना अपना। फिर आते हैं अगली हेडिंग, वर्गीकरण। आ जाता है बहुत बार कि उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। 4 नंबर का आ गया, है ना। तो कैसे लिखोगे? उर्वरकों का वर्गीकरण मतलब उर्वरकों को हमने क्या किया? 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है क्या कि उस उर्वरक में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर उसका वर्गीकरण, मतलब इसमें कैसा पोषक तत्व पाया जा रहा है उसके आधार पर क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण कर देंगे। दूसरा है उर्वरक प्रतिक्रिया। मैंने बताया था कि उर्वरक अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे अम्लीयता छोड़ता है, बताया था कि अम्लीय भूमि में बताया था कि ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में अम्लीय उर्वरक लगातार प्रयोग करोगे तो क्या होगा कि हम भूमियां हमारी अम्लीय हो जाएंगी। अगर क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करोगे तो क्षारीय हो जाएगी। तो जैसा कि पीएच स्केल में पढ़ा था कि 7 जो होता है, 7 पीएच जो होता है, ये क्या होता है? उदासीन। क्या होगा? उदासीन होता है। तो अम्लीय उर्वरक भी होते हैं, क्षारीय उर्वरक भी होते हैं, और कुछ उदासीन भी उर्वरक भी होते हैं। तो यहाँ ये हो गया उर्वरक प्रतिक्रिया के आधार पर, जैसे अम्लीय उर्वरक है, क्षारीय उर्वरक है और उदासीन उर्वरक है। और तीसरा कि उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। जैसे पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है? कुछ ऐसे और पोषक तत्व होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उनको नाइट्रोजनधारी उर्वरक कहते हैं। मतलब जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें एन, पी और के ये अधिक तैयार किए जाते हैं कारखानों में या फैक्ट्री में। इन्हीं के आधार पर, मुख्य पोषक तत्वों के आधार पर विभाजित किया जाता है। नाइट्रोजनधारी, एन मतलब नाइट्रोजनधारी, पी मतलब फास्फोरसधारी, और फास्फोरस को फास्फेटिक भी कहते हैं। और तीसरा पोटेशिक उर्वरक, पोटेशिकधारी, मतलब ये 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें सरल उर्वरक क्या होता है? ऐसे उर्वरक जिनमें एक ही पोषक तत्व पाया जाए। क्या? जिनमें केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाए
क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है, वो नाइट्रोजन, और कितनी 46%, है ना। अब दूसरा लिख रखा है कि यौगिक उर्वरक, जिसमें एक या दो से अधिक, कितने, 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाएंगे तो क्या कहलाएगा ये, यौगिक उर्वरक। जैसे डीएपी, क्या, डीएपी, इसमें क्या होगा, 18% नाइट्रोजन, है ना, और 46% P2O5 फास्फोरस, मतलब 2 पोषक तत्व पाए जा रहे हैं डीएपी में, इसलिए क्या हो गया, ये यौगिक उर्वरक हो गया। अब ये देखिए अगला है उर्वरक प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहला आएगा अम्लीय उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जो भूमि में मिलाए जाने पर अम्लीयता छोड़ते हैं, है ना, क्या छोड़ते हैं, अम्लीयता छोड़ते हैं, ऐसे उर्वरक अम्लीय कहलाते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। क्षारीय मृदाओं में इसको डालोगे तो क्षारीय मृदा सुधरेगी, भाई अम्ल में क्षार डालो, क्षार में अम्ल डालो, सुधर जाती। तो कहते हैं कि क्षारीय मृदाओं में अमोनियम सल्फेट बहुत बढ़िया उर्वरक माना जाता है। क्षारीय उर्वरक मतलब ऐसे उर्वरक जो भूमि में मिलाए जाने पर क्षारीयता उत्पन्न करते हैं, क्षारीय उर्वरक कहलाते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट। उदासीन उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनको किसी भी भूमि में मिला दो कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं, वैसे ही काम करेंगे, है ना, जैसे क्लास में बैठे हो आए वैसे ही चलेंगे, ना पढ़ा ना लिखा, है कि नहीं। तो उदासीन उर्वरक का मतलब है कि उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, उसमें होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको CAN कैन भी कहते हैं, इसको किसान खाद भी कहते हैं, है ना, इसको सोना खाद भी कहते हैं, है ना। तो ये उदासीन हो गया। अगला है उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाई जाएगी वो नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाएंगे। जैसे यूरिया, क्या कहोगे कि नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट, क्या कहोगे कि नाइट्रोजन धारी उर्वरक है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है फास्फेटिक धारी उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें मुख्य रूप से फास्फोरस पाई जाती है उनको फास्फेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं, है ना। जैसे डीएपी है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर, 18% नाइट्रोजन भी है, लेकिन ये कहा जाता है सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, डबल में 32, ट्रिपल में 48, इतनी होती, तो इनको क्या कहेंगे, फास्फेटिक कहेंगे। अगला है पोटासियम, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें मुख्य रूप से पोटास पाया जाता है उनको पोटेशियम फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, है ना, जिसको MOP भी कहते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या कहते हो, MOP भी कहते हो, और क्या कहते हो, KCl ये भी कहते हो, पोटेशियम क्लोराइड इसका नाम होता है। तो इसमें 60% के आसपास क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। तो ये क्लास हुई, जो समझ में आए तो पूछना, है ना, समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, धन्यवाद।